Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in the given figure, if y is equal to 3x then find the magnitude of x। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो फिगर गिवन है इसमें y इक्वल है 3x के, तो हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ x यहाँ पर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ cyclic quadrilateral quadrilateral is 180 डिग्री। तो बच्चों जो सम होता है हमारे पास अपोजिट एंगल्स का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ए बी सी डी क्या है बच्चों, यहाँ पर ए बी सी डी जो है यहाँ पर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसमें अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी जो है हमारे पास बी सी डी इनका सम क्या होगा, 180, बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं, ये अपोजिट एंगल्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल या फिर हम इसे बच्चों एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो दो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के, अगर हम ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटेंड कर दें उसमें। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो एंगल डी ए बी है वो इक्वल होगा एंगल डी ए बी। तो बच्चों एंगल डी ए बी यहाँ पर इक्वल होगा हमारे पास y प्लस एंगल ए बी, और इसे मान लेते हैं बच्चों हम लेट सपोज पी, ए बी पी के एंगल y, या फिर हम कहें कि y प्लस एंगल ए बी पी के बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं हमारे पास, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। और यहाँ पर ये बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रायंगल क्या है, ए बी पी एक ट्रायंगल है, और इसे हमने अगर एक्सटेंड किया है पॉइंट डी तक अगर हम माने तो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल डी ए बी, ये इक्वल होगा दो इंटीरियर एंगल के सम के। अब इसी तरह बच्चों अगर हम यहाँ पर एक और देखें, हमारे पास जो यहाँ पर एंगल डी ए बी है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल डी ए बी होगा बच्चों वो क्या होगा, वो हमारे पास एंगल डी ए बी यहाँ पर हमारे पास इक्वल होगा 40 प्लस वाई के, या हम कहें कि y प्लस 40 के, बिकॉज यहाँ पर हमारा एंगल जो ए बी पी है बच्चों, ए बी पी है ये इक्वल होगा 40 के, बिकॉज अगर हम देखें तो हमारे पास जो इसके अपोजिट एंगल है वो क्या है, वो 40 है यहाँ पर, तो ये भी कैसा होगा, ये 40 होगा हमारे पास। अब इसी तरह से बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बी सी डी है, एंगल बी सी डी है वो इक्वल होगा x प्लस एंगल सी बी क्यू के, बिकॉज अगर हम माने यहाँ पर कि हमारे पास ये बच्चों पॉइंट इसे हम ये क्यू है बेसिकली हमारे पास जहाँ पर x है, तो ये हमारे पास क्यू है। तो अगर हम मान लें कि हमारे पास ये ट्रायंगल सी बी क्यू है और इसे हमने एक्सटेंड किया है पॉइंट डी तक, तो हमारे पास जो एक्सटर्नल
एक्सटर्नल एंगल है बी सी डी, ये इक्वल होगा दो इंटीरियर एंगल के सम के, यानी कि एंगल एक्स प्लस एंगल सी बी क्यू के, सी बी क्यू के। अब यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि हमारा एंगल सी बी क्यू क्या है, ये हमारे पास 40 है, तो हमारे पास एंगल बी सी डी क्या आएगा, एंगल बी सी डी आ जाएगा एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो इसे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसे इक्वेशन सेकंड मान लें और इसे इक्वेशन थर्ड मान लें, तो हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड की जो वैल्यूज़ हैं, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड की जो वैल्यूज़ हैं इसे इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, मतलब एंगल डी ए बी और एंगल बी सी डी की जो वैल्यूज़ हैं उसे हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करें तो ये आएगा हमारे पास वाई प्लस 40, बिकॉज हमारा एंगल डी ए बी क्या है यहाँ पर वाई प्लस 40 है, तो ये होगा वाई प्लस 40 प्लस एंगल बी सी डी क्या है बच्चों यहाँ पर हमारा, ये है एक्स प्लस 40 और ये इक्वल होगा 180 के। यहाँ पर y हमारे पास बच्चों 3x है, तो हम y की जगह 3x यूज़ करेंगे, प्लस 40 प्लस x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 है, तो यहाँ से ये क्या आएगा, ये आएगा 4x प्लस 40 क्या होगा बच्चों, ये 80, तो 80 को हम 180 में यहाँ पर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, 80 को हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये होगा 180 माइनस 80, तो 4x क्या आएगा हमारा, ये इक्वल होगा 100 के, या फिर हम कहें कि x आएगा हमारा 25। तो x जो है बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है 25 है, x यहाँ पर हमारा 25 है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।